Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will explain question number 5 of chapter GST exercise 1 of class 10 mathematics. Question number 5. A swing machine manufacturing purchase raw material worth 5,40,000 rupees for his manufacturing unit from outside the state. ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉस्ट प्राइस है 5,40,000 रुपीज़ और परचेजिंग कहाँ से हो रही है? आउटसाइड द स्टेट, मीन्स IGST यूज़ होगा. द रेट ऑफ IGST इज़ 12%. तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई और उसका 12% GST है. तो इनपुट GST हम कैसे निकालेंगे? 12% ऑफ 5,40,000 रुपीज़. He produced two type of swing machine, 50 type A whose base price is 5,000 GST 12% and 100 type B whose base price is 10,000 GST 18%. अब वो क्या कर रहा है? जो भी रॉ मटेरियल उसने लिया है 50 टाइप्स मशीन A प्रोड्यूस कर रहा है एंड 100 टाइप्स ऑफ मशीन B का प्रोडक्शन हो रहा है जिसका बेस प्राइस 10,000 है और मशीन A का बेस प्राइस 5,000 रुपीज़ है. मशीन ए पे जो जीएसटी है वो 12% है एंड मशीन बी पे जो जीएसटी है वो 18% है. क्लियर? ये तो उसके मैन्युफैक्चरर के लिए बता रहा है कि उसने जो भी रॉ मटेरियल लिया था उससे कितना कितना सामान बनाया है, किस अमाउंट में, किस जीएसटी और किस बेस प्राइस पे, वो अलग बात है. अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से स्टार्ट है. ही हैड टू क्लाइंट आउटसाइड द स्टेट. अब वो क्लाइंट जो है जो जिनको वो सेल करेगा वो भी आउटसाइड द स्टेट है, मीन्स IGST उस पर भी लगना है. He had two clients outside the state and received order for 10 types A and 20 types only B client X. जो client X और Y दो लोग हैं, तो client X को वो क्या करता है? client X का जो ऑर्डर है वो टाइप A 10 मशीन है एंड टाइप B के 20 मशीन सेल करनी है. और जो client Y है उसको 10 मशीन ऑफ ईच टाइप, मीन्स 10 मशीन ऑफ टाइप A एंड 10 मशीन ऑफ टाइप B सेल करना है. उसके बाद क्या क्या करना है? आपको फाइंड करना है इनपुट GST, मीन्स टोटल वो कितना GST दे के आया था. तो 5,40,000 का 12% निकाल देंगे, इनपुट GST मालूम हो जाएगा. एंड आउटपुट GST, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट GST तब कैलकुलेट होगा या उस पैसे पे कैलकुलेट होगा जो सेल किया जा रहा है. ऐसा नहीं कि उसने 50 टाइप्स की मशीन A बनाई है एंड 100 मशीन टाइप B की बनाई है तो उस पर GST लगना, वो नहीं ना. उसने सेल कितने किया? सेल किया 10 टाइप A एंड 20 टाइप B, ये क्लाइंट X को, एंड 10 टाइप A 10 टाइप B ऑफ क्लाइंट Y को. तो जो सेलिंग प्राइस होगा दोनों मशीन का, जितनी मशीन सेल हो रही है सिर्फ और सिर्फ उस पे उसको GST पे करना है. उसके प्रोडक्शन के बाद उसके गोडाउन में क्या नंबर ऑफ मशीन्स हैं उस पर कोई GST नहीं होता है. GST तभी लगेगा जबकि सेल किया जा रहा होगा. तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप 50 टाइप A एंड 100 टाइप्स B पे GST लगा दें, तो वो काम मत करिएगा. क्या करना है आपको? सिर्फ ये देखना है कि कितना सेल किया जा रहा है. तो वहाँ से हम आउटपुट GST फाइंड कर लेंगे. अच्छा, इनपुट GST और आउटपुट GST का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा GST पेबल या क्रेडिट को शो करेगा, डिपेंड करेगा कौन चीज़ ज़्यादा है. ओके, सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो कितनी थी? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रॉ मटेरियल इज 5,40,000 रुपीज़. इसका अगर हम IGST 12% निकाल दें तो इनपुट GST कितना हो जाएगा? इनपुट GST वैल्यू इज इक्वल टू 12% ऑफ 5,40,000 रुपीज़. क्लियर? इनको कैलकुलेट कर लें तो हमको मालूम हो जाएगा, कैलकुलेशन से हमको इनपुट GST कितना बन रहा है. इसका कैलकुलेशन कर लीजिए. 12 इंटू 5,040 इज इक्वल टू 64,800 रुपीज़ एज ए इनपुट GST. क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया. फर्स्ट पार्ट पे इनपुट GST था, तो जो इनपुट प्राइस था सेलिंग कॉस्ट प्राइस और जो उस पर 12% एट द रेट ऑफ IGST था, ये इनपुट IGST कंप्लीट हो गए. सेकंड पार्ट में आपको आउटपुट GST निकालना है. लेकिन सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें समझिएगा. पहले क्या क्या आपको मालूम है. इन्होंने कहा कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसने क्या किया, सपोज कर लीजिए मशीन A है एंड मशीन B है. तो मशीन A में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 50. एंड मशीन B का कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 100. मशीन A का जो कॉस्ट प्राइस है या बेस प्राइस उसने दिया है, बेस प्राइस वो कितना है? 5,000 रुपीज़ है. और उस पर GST कितना है? एट द रेट ऑफ GST 12%. यही है ना, क्वेश्चन में पढ़िएगा.
मशीन बी जो है वो 100 टाइप का 100 प्रोडक्शन हो रहा है मशीन बी का, और उसका बेस प्राइस कितना है? बेस प्राइस इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ एंड जीएसटी क्या है उसका? 18%। ये तो क्वेश्चन हो गया, ये उसका प्रोडक्शन का हिसाब हुआ। लेकिन जो क्लाइंट आते हैं उसके पास क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई हैं। तो क्लाइंट एक्स ने जो ऑर्डर दिया क्लाइंट एक्स का ऑर्डर क्या है? 10 मशीन टाइप ए है एंड 20 मशीन ऑफ टाइप बी है। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाद में। और क्लाइंट वाई जो है उसने दोनों मशीन की 10 क्वांटिटी परचेज की है। ये पूरा क्वेश्चन है आपका। क्लाइंट एक्स का 10 ऑफ टाइप ए एंड 20 ऑफ टाइप बी एंड क्लाइंट वाई का 10 ऑफ टाइप ए एंड 10 ऑफ टाइप बी। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो क्लाइंट एक्स है उसने 5,000 बेस प्राइस की मशीन कितनी ली है? 10 एंड 10,000 बेस प्राइस की मशीन कितनी ली है? 20। तो जो क्लाइंट एक्स है उसके लिए जीएसटी कितना हुआ, क्लाइंट बी के लिए जीएसटी कितना हुआ, ये क्लाइंट वाई के लिए जीएसटी कितना हुआ, ये हमको चेक करना है। तो जीएसटी आउटपुट जीएसटी फॉर एक्स इज इक्वल टू, अच्छा, तो नंबर ऑफ मशीन इनटू कॉस्ट प्राइस 5,000 बेस प्राइस है इनटू रेट ऑफ जीएसटी परसेंट, ये 12% हो गए। अच्छा, और क्या लिया था? 20 मशीन लिया था टाइप ऑफ बी, तो 20 इंटू बेस प्राइस 10,000 इंटू इस पे रेट ऑफ जीएसटी कितनी? 18%। क्लियर? इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि एक्स के लिए जीएसटी की वैल्यू क्या बन रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन आपका अपना है, आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। यहाँ से भी 0 0 कैंसिल हो गए। इसमें देखिएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60, 6,000 प्लस 36,000, टोटल कितने हो गए? 42,000 रुपीज़ एज ए इनपुट जीएसटी फॉर एक्स हो गए, सॉरी आउटपुट जीएसटी फॉर एक्स हो गए। अब आउटपुट जीएसटी फॉर वाई, क्लाइंट वाई ने क्या किया था? दोनों मशीन को 10 क्वांटिटी परचेज की है, तो 10 इंटू बेस प्राइस इंटू रेट ऑफ जीएसटी 12% प्लस 10 इंटू बेस प्राइस इंटू रेट ऑफ जीएसटी। क्लियर? इनको भी कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 6,000 प्लस 1,800। आप कैलकुलेट 18,000, आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 24,000 एज ए ये आउटपुट जीएसटी फॉर वाई हो गए। ठीक है, 24,000 आउटपुट जीएसटी फॉर वाई। टोटल आउटपुट जीएसटी कितनी होगी? 42,000 एंड 24,000। तो टोटल आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू 42,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 66,000 रुपीज़ एज ए टोटल आउटपुट जीएसटी। क्लियर? ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट पे क्या करा है आपका? पेबल जीएसटी कितनी होगी? इनपुट जीएसटी कितनी आई थी? इससे पहले के क्वेश्चन में देखिएगा इनपुट जीएसटी मिला था 64,800 रुपीज़ एंड आउटपुट जीएसटी कितनी आ रही है? 66,000। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका पेबल जीएसटी होगा। पेबल जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 66,000 माइनस 64,800 इज इक्वल टू 1,200 रुपीज़ एज ए पेबल जीएसटी। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। जैसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ये इतनी चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। प्रोडक्शन 50 एंड 100 मशीन हो रहा है लेकिन वो सेल नहीं हो रही है। सेल कितनी हो रही? टाइप ए 10 मशीन, टाइप बी 20 मशीन टू क्लाइंट एक्स एंड टाइप ए 10 मशीन, टाइप बी टू क्लाइंट वाई। तो इस तरीके से हमको क्या करना है,
क्लाइंट एक्स ने कितना जीएसटी पे किया एंड क्लाइंट वाई ने कितना जीएसटी पे किया, ये टोटल जीएसटी हमको निकालना है एज ए आउटपुट जीएसटी। उसके बाद इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कितना जीएसटी पेबल होगा। क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, बाय।